हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज आपका हमारी गणित की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी गणित की अध्यापिका। तो आज हम जा रहे हैं आपका रिवीजन करने, दैट इज पुनरावृत्ति। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखें। क्या बोला गया है। छूटी हुई संख्याएं भरिए। तो आपको यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, उनमें आपको छूटी हुई संख्याओं को भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको कौन सी संख्या दी हुई है, 60। तो 60 से पहले बच्चों क्या आता है, 59। तो यहाँ पे पहले 59 लिखिए, राइट। अब 59 से पहले क्या आता है, बिल्कुल सही, 58। अब 58 से पहले क्या आता है बच्चों, 57, राइट। 57 से पहले 56, एंड 56 से पहले 55। ऐसे ही बच्चों आप बाकी के भी भर सकते हैं। जैसे 55 से पहले क्या आएगा, वेरी नाइस, दैट इज 54। अब 54 से पहले 53, फिर 52, एंड फिर क्या आएगा बताइए, वेरी नाइस, 51। तो बच्चों इसी तरीके से आपको बी और सी भी भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए 70, 71 दिया हुआ है, 71 के बाद क्या आएगा, 72, 72 के बाद क्या आएगा, 73। तो इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी के बचे हुए भी खुद एक बार ट्राई करने हैं। आई होप आप इन्हें कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, उल्टे क्रम में गिनती लिखिए। अब यहाँ पे बच्चों आपको फिर से ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं, खाली स्थान दिया हुआ है। नंबर क्या दिया है, 10। सो 10 से पहले क्या आता है, 9। 9 से पहले क्या आता है, 8। 8 से पहले 7। इसी तरीके से 7 से पहले आता है आपका 6, फिर 5, 4, 3, 2, और सबसे पहले जो स्पेस खाली है उसमें आ जाएगा आपका 1। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है। सो आपको उल्टे क्रम में गिनती भी लिखना आ गया। आप ये दोनों खुद ट्राई कर सकते हैं। ओके चलिए अब बच्चों देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, दहाई इकाई लिखिए, राइट। सो दहाई इकाई यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है आपको 52। अब आपको पता है कि 52 कैसे लिखते हैं आप, 50 प्लस 2, तो 52 मिलता है। तो बताइए मुझे, यहाँ पे इकाई और दहाई दिया हुआ है, तो इकाई पे क्या आएगा 2, और दहाई पे क्या आएगा 5। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट नंबर दिया गया है। नेक्स्ट नंबर को भी अगर आप दहाई और इकाई में तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, 80 प्लस 7, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इकाई की जगह 7 और दहाई की जगह क्या लिखेंगे, 8। सो आई होप आप इस तरीके से अब इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं जिसमें आपको दहाई और इकाई लिखना है। लिख लेंगे आप, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इन दो क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है, खुद करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपको, अंकों में लिखिए। क्या बोला गया है, अंकों में लिखिए। अब आपको यहाँ पे दिया गया है पहला नंबर 23। 23 दिया है, तो चलिए तो 23 को अंकों में लिखते हैं, 2 और 3, तो ये हो गया हमारा 23। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, राइट। चलिए अब बोला है 45, तो 45 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका 30, सो आप 30 को यहाँ पे लिखिए। तो चलिए बाकी के बचे हुए आप खुद कर लेंगे, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शब्दों में लिखिए, तो 26 को शब्दों में लिखते हैं। सो इस तरीके से आप शब्दों में लिख सकते हैं ना बच्चों। तो ये है आपका 26। नेक्स्ट है 35, तो 35 को लिखिए शब्दों में, तो ये हो गया आपका 35। तो इस तरीके से आपको नंबर को शब्दों में लिखना आना चाहिए, एंड जो संख्या गिवन है उसे शब्दों में तो आप लिख ही लेंगे, तो उसे आपको शब्दों से भी संख्याओं में बदलना आना चाहिए, ठीक है। ये रिवर्स प्रोसेस आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये बाकी के बच्चे हुए क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, दी गई संख्या के पहले और बाद की संख्या लिखिए। आप देखें इधर, यहाँ पे आपको जो नंबर दे रखा है वो है 9। सो 9 से पहले कौन सी संख्या आती है उसे लिखना है, और 9 के बाद कौन सी संख्या आती है आपको उसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए 9 से पहले कौन सी संख्या आती है, 9 से पहले कौन सी संख्या आती है
बिल्कुल सही, 8 आती है। एंड 9 के बाद कौन सी संख्या आती है? 9 के बाद आती है 10। सो यहाँ पे आपका हो गया 10। अब आपको दे रखा है 39, तो 39 से पहले कितना आता है? 39 से पहले आता है आपका 38 एंड उसके बाद क्या आता है आपका 40। इसी तरीके से आपको 20 दे रखा है, 20 से पहले क्या आता है? 19 एंड 20 के बाद क्या आता है? 21। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब दी गई संख्या के बीच की संख्या लिखिए। यहाँ पे आपको दो नंबर दे रखे हैं 15 और 17। 15 और 17 के बीच में क्या आता है? बिल्कुल 16 आता है। 15, 16, 17। नेक्स्ट है आपका 69, ब्लैंक, खालिस्तान और 71। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे? बिल्कुल 70। अगला देखिए, बाकी के क्वेश्चन भी सेम ही है बच्चों, कर लेंगे। जैसे देखिए 62 दे रखा है, 64 दे रखा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 63, राइट। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, इनके बीच के नंबर पता लगा लेंगे ना। तो चलिए इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा, खुद से प्रयास करना। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखेंगे संख्याओं के बीच इन जो आपको चिन्ह दे रखे हैं, ये चिन्ह लगाना है। अब किस तरीके से आपको पता है, यह होता है आपका छोटे के लिए, बड़े के लिए और बराबर के लिए, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे 9 और 11, दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है और नहीं याद है तब भी बताते हैं, ठीक है। अब आपके पास सपोज दो नंबर हैं, जैसे 9 और 11, ये दोनों संख्याएं आपके पास है। बड़ा छोटा बता सकते हो? तो 9 बड़ा है, 11 बड़ा है। 11 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये मुंह खुलता है और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये चोंच जाती है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आप इस साइन को लगाएंगे। नेक्स्ट देखें 60 और 41, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? 60 बड़ा है, तो 60 की तरफ मुंह खोल दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों आपका एक बराबर वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। 37 और 37, सो 37 37 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ये वाला, इस चिन्ह को भर दीजिए। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है 9वें क्वेश्चन में? सो यहाँ पे बोला है सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। अब आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं 48, 19, 35 और 56, राइट। तो आपको क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या पर, देखिए बोला गया है बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है बताइए? बिल्कुल इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 56, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे देखिए, अच्छा नेक्स्ट वाला है, आप उसे कर सकते हैं ना बच्चों, ये वाला बी। इसमें भी आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है इन चारों में से, तो आप इन्हें खुद ट्राई कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है कुछ, बस जस्ट उसका क्या करना है? अपोजिट करना है। क्या बोला गया है? सबसे छोटी संख्या पर किस पर गोला लगाना है आपको? सबसे छोटी संख्या पर आपको गोला लगाना है। सो आपको जो नंबर दे रखे हैं वो है आपके पास 18, 33, 46 और 58, ठीक है। सो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 18, तो 18 पे गोला मार दीजिए, गोला लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी वाला, इस बी में आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। सो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, पहले उन नंबर्स को लिखिए। 53, 94, 32, 63, राइट। सो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है आपकी 32। उसके बाद बढ़ते क्रम में लिखना है, तो 32 के बाद कौन सा आएगा बताइए? 32 के बाद आएगा आपका 53। 53 के बाद आपका आएगा 63, यहाँ पे 63 लिखिए। एंड 63 के बाद कौन सा आएगा? आखिरी तो बचा है 94, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, ओके। इंग्लिश में हम इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, छोटे से बड़ा आरोही क्रम।
तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, सो आपको संख्याएं दे रखी है, कौन कौन सी बताइए, 52, 95, 31, 93। ठीक है, सो आपको कैसे लिखना है इसे, घटते क्रम में। सो सबसे पहला कौन सा आएगा नंबर, सबसे बड़ा वाला, राइट। मैंने अभी, चलिए समझते हैं, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड सबसे छोटा। ये कैसे होता है, घटते क्रम मतलब बड़े से छोटा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनसे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 95। 95 के बाद 93, 93 के बाद आपका है 52, फिर नेक्स्ट कौन सा है, 31। ओके, सो इस तरीके से आपको अवरोही क्रम में लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये वाला आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक फूल का क्रम सूचक स्थान लिखिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्रम सूचक स्थान। तो ये कौन सा है, पहला। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा एंड पांचवा। सो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, क्रम सूचक स्थान। ठीक है, सो पांचवा के बाद क्या आएगा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे आगे के भी, तो कर लीजिएगा। ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है जोड़िए। क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देखिए, इकाई, दहाई, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राइट। सो इसमें आपको एडिशन करना है। चलिए जोड़ते हैं। सो सबसे पहले आप कहाँ पे जोड़ेंगे, इकाई पर। तो जब आप इकाई पर जोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा, सबसे पहले 7 और 6 कितना हुआ, 13 हुआ ना बच्चों, राइट। सो यहाँ पे पहले क्या आएगा, इकाई के स्थान पे क्या है, 13, तो मतलब इकाई के स्थान पे 3 है ना, तो यहाँ 3 लिखिए और यहाँ पर आपका जो 1 है वो कैरी हो जाएगा, जो आपका 1 है वो कैरी हो जाएगा। दोबारा समझिए, जोड़ने पे 7 और 6 को हमें 13 मिलता है, 13 का 3 यही रहेगा और 1 आपका कैरी हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1। अब 3, 2 कितना हो गया, 5, और ये 1 कितना हो गया, 6। सो आपका फाइनल आंसर कितना होगा, फाइनल आंसर है आपका 63। ठीक है, आगे बढ़े। 8 और 6 14, 1 कैरी, 7 3 10 और 10 और 1 11। सो ये है आपका 114। ठीक है, इस तरीके के बाकी के भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका घटाइए। ठीक है, सो घटाइए में क्या करना है, आपको घटाना है। ठीक है, जो संख्या दी है उसमें से इसको घटाना है। ठीक है, 7 में से 8 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से एक नंबर कैरी करना पड़ेगा, राइट। जब अब समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे हम इस बात को समझेंगे। जब आप 9 में से 1 को लेकर इधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17, और ये कितना हो जाएगा, 8। सो 17 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और जब 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो आपका फाइनल आंसर कितना हुआ, 19। इसी तरीके से नेक्स्ट, कि 6 में से आप 8 को घटा सकते हो, नहीं घटा सकते। अगेन आपको यहाँ पे एक नंबर इसे देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो 16 में से 8 अब तो जा सकता है, कितना हुआ, 8, एंड 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बिल्कुल 3। तो ये है आपका 38। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्रिकेट टीम में, अब थोड़ा सा आपका वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे संख्याएं नहीं दी हुई होंगी, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे आपको, अब तक इस तरीके से नहीं दिए। अब आपको सिचुएशन बेस्ड यानी परिस्थिति के अनुसार क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे सॉल्व करना है अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हुए। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम इसे एज्यूम करेंगे, हम इसे अपनी असल जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले 16 वाला समझेंगे। क्वेश्चन को पढ़े। एक क्रिकेट टीम में अपनी दोनों पारियों में क्रमशः कितना, 96 और 87 रन बनाए। कितने बनाए, 96
और 87। ठीक है, अब बताइए दोनों पारियों में उस टीम ने कुल कितने रन बनाए। तो यहाँ पे देखिए, जब हम कह रहे हैं कुल कितने रन बनाए तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को, दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे। तो पहली संख्या है आपका 96। ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करके भी समझाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां देखें, यहाँ पे क्या बोला है, एक टीम ने अपनी दोनों पारियों में, यहाँ पे जो पहली पारी है आपकी, पहली पारी में कितने रन बनाए थे, 96 रन। ठीक है, दूसरी पारी में कितने रन बनाए, 87 रन। ठीक है, अब क्या बोला गया है हमें करने के लिए, कुल पारी याद करने के लिए, है ना। I mean, ये पहली पारी का रन है, ये दूसरी पारी का रन है, और आपको कुल रनों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल रनों की संख्या। चलिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, राइट। तो कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। देखिए, आपके पास होता है इकाई और ये होता है आपके पास दहाई। ठीक है, इकाई पे आपका आएगा 6 और दहाई पे आएगा 9, 96। 87 को कैसे लिखेंगे, 7 यानी इकाई, और 8 पे आएगा आपका, 8 किस पर आएगा, दहाई पर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 6 कितना होएगा बताइए, 7 और 6 होएगा आपका 13। ठीक है, 7 और 6 13। अब कितना हुआ, एक तो कैरी हो गया। ठीक है, 9 और 1 10, और 10 और 8 18। आप कह सकते हो कि दोनों पारियों में कुल रन कितने बने, 183 रन। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, चलिए नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। एक खिलौने वाले के पास 36 खिलौने, कितने खिलौने, 36 खिलौने, उसने 19 खिलौने बेच दिए। ठीक है, मेरे पास कोई चीज है और मैंने आपको उसमें से थोड़ी दे दी। अब उसके पास कितने खिलौने बचे। अब बच्चे हम कह रहे हैं कि मेरे पास इतने खिलौने थे, उसमें से मैंने कुछ आपको दे दिए, तो घटाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप इसी तरीके से लिखेंगे कि पहले उसके पास 36 खिलौने थे, दूसरे में उसने कितने बेच दिए, 19 बेच दिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए करके दिखाती हूँ मैं, इसका आंसर आप यहाँ देखें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले उसके पास कितने खिलौने थे, 36 खिलौने। ठीक है, उसने 19 बेच दिए, राइट। तो अब हम इसे माइनस करते हैं, घटाते हैं, 36 में से 19 घटाएंगे, तो यहाँ देखिए 6 में से 9 तो जा नहीं सकता, क्या करेंगे, बिल्कुल वेरी गुड, कैरी लेंगे यहाँ पे। यहाँ से एक संख्या, हम एक इकाई पे संख्या मांग लेंगे, तो 6 से 16 हो जाएगा, और ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और 2 में से 1 तो अब आप घटा सकते हैं, तो बचा आपके पास 17। कुल आपके पास बेचने के बाद कितने खिलौने बचे, 17 खिलौने बचे थे, किसके पास, उस खिलौने वाले के पास। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गुना कीजिए। क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कैसे करना है, आपको इसमें दी गई है यहाँ पे पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करते हैं। तो सबसे पहले इस 9 को आप इस 9 से गुना करेंगे। 9 9 कितना होता है बताइए, बिल्कुल सही, 81। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि जब आप 9 को 9 से गुना करेंगे तो आपके पास जो संख्या आती है वो आती है 81। ठीक है, तो 81 का 1 यहाँ पे लिखोगे, और 8 क्या हो जाएगा, कैरी। ठीक है, अब फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप इस 9 को इस 6 से, इस 9 को, ये जो 9 संख्या है, पहले तो आपने इस 9 से गुना करी, अब इस 9 की आप इस 6 से गुना कीजिए। 9 6 54 यानी 54, और 54 में अभी आपको इस 8 को भी जोड़ना है। तो जब आप 54 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 62। तो आपका आंसर आया 621। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। पहले आप 3 को 9 से गुना कीजिए, 27, 2 कैरी, फिर 3 पंजे 15, और 15 में 2 जोड़ दीजिए, 17। आपका आंसर हुआ 177। ठीक है,
तो इस तरीके से आप बाकी के गुना वाले प्रश्न कर सकते हो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, अगेन आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है, एक चॉकलेट का मूल्य 7 रुपए। आप यहाँ पे समझिए, एक चॉकलेट का मूल्य कितना है, 7 रुपए। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है, ऐसे ही 67 चॉकलेटों का मूल्य निकालिए। ठीक है, कितने चॉकलेटों का मूल्य निकालना है आपको, 67 चॉकलेटों का मूल्य। तो 67 चॉकलेटों का आपको मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे आप, इसको इससे गुना कर देंगे, 67 को 7 से गुना कर देंगे। अब तो आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए 7 7 सा 49 यानी 49, तो यहाँ पे 9 लिख दिया और 4 कैरी हो गया। ठीक है, ये तो आपका जुड़ेगा। फिर 7 6 42 यानी 42, और 42 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। सो आपका फाइनल आंसर कितना हुआ, 469 रुपीज यानी 469 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। चलिए, दिए गए समय के अनुसार घड़ी की सुइयां बनाइए। अब आपको यहाँ पे घड़ियां दी गई है, ठीक है, बट क्या उनमें सुई लगी है, सुई तो लगी नहीं है क्योंकि वो आपको लगानी है। तो यहाँ पे पर आपको समय दिया हुआ है, इसमें आपके 8 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं और 12 बज रहे हैं। ठीक है, और आपको इसके अनुसार सुइयां बनानी है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें बज रहे हैं 8। सो जो आपकी घंटे वाली सुई है वो छोटी होती है ना, और जो मिनट वाली सुई है वो घंटे से बड़ी होती है ना। तो यहाँ पे अभी 8 बज रहे हैं, तो ये आपकी घंटे वाली सुई है, ये आपकी मिनट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए प्रदर्शित करेंगे, तो जो पहले 8 है वो इस 8 पे आएगा, और ये आपकी घंटे वाली सुई है। अब पूरे 8 बज रहे हैं, कोई मिनट नहीं है, 8 बज के 5 मिनट 10 मिनट ऐसे तो नहीं हो रहा, 8 बज रहे हैं, तो ये आपकी आएगी 12 पर, बड़ी वाली सुई। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से यहाँ 5 बज रहे हैं, सो छोटी सुई आपकी होगी 5 पर और बड़ी सुई होगी आपकी 12 पर। ठीक, नेक्स्ट 12 बज रहे हैं, सो यहाँ पे छोटी वाली भी 12 पे होगी और बड़ी वाली भी 12 पर ही होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कैसे आपको सुइयां बनानी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित वस्तुओं की आकृतियों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे ये जो कुछ आकृति, यहाँ पे आपको वस्तु दी गई है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ डाइस दिया हुआ है, यहाँ बॉटल दी हुई है, यहाँ पे आपको बर्थडे कैप दी हुई है ना, देन आपको फुटबॉल दी हुई है। सो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बोला है, वस्तुओं की आकृतियां बतानी है। ठीक है, यहाँ पे डाइस दिया हुआ है, तो आपने जो 3D आकृति है वो अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी ना। जैसे ये बॉटल है, बताइए बॉटल किसको रिप्रेजेंट करती है, बेलन को, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखो आपको ये क्या दिया हुआ है, फुटबॉल, तो 3D में भी आपने पढ़ा होगा गोला, है ना। और वैसे अगर आप 2D पढ़ा होगा तो 2D में भी आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, बताइए, वृत्त। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बर्थडे कैप, तो 2D में और 3D में भी आपको पता होगा क्या बोलते हैं, एक में पिरामिड बोलते हैं और एक में क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है, 2D में त्रिभुज बोलते हैं, वैसे पिरामिड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में बोला गया है, दिए गए मूल्य के बराबर सिक्कों पर टिक लगाइए। अब यहाँ पे आपको कितना मूल्य दिया है, 4 रुपए। अब इनमें से देखिए 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, अगेन 1 रुपए का सिक्का, और आपको क्या बोला गया है, दिए गए मूल्य के बराबर सिक्कों पर चिन्ह लगाना है। तो कैसे लगाओगे आप, देखिए 2 रुपए ये हो गया, 3 और 4। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर कितना बन जाएगा, 4 रुपए बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 रुपए, अब आपको 20 रुपए चाहिए, तो कैसे बनाएंगे आप बताइए, 10 + 5 15, 15 2 17, 17 2 19 और 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20। आप इस पे नहीं लगा सकते क्योंकि 21 हो जाएगा, आपको कितना चाहिए, 20। तो इस तरीके से आपको बाकी के बचे हुए भी करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनके आंसर लिखने हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बताइए, 7 दिन।
एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इसी तरीके से बच्चों आप बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है, इन्हें खुद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप को आगे बढ़ाइए। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ प्रतिरूप दे रखे हैं यानी पैटर्न्स दे रखे हैं, आपको इन्हें आगे बढ़ाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो चलिए बनाते हैं इसे। मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कैसे करना है। आपको एक लाइन खींचनी है पहले, यहाँ पे आपको लाल कलर भरना है और यहाँ पे आपको हरा कलर भरना है, भर लोगे। अगेन सेम पैटर्न, प्रतिरूप बनाना है, लाल कलर और हरा कलर, ठीक है। लाइन खींचने के बाद इस तरीके से भरना है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका ब्लू है, पिंक, ब्लू पिंक, यहाँ पे क्या आएगा फिर, ब्लू पिंक एंड देन अगेन ब्लू एंड पिंक। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं बच्चों, है ना, कलर भर लेंगे। आप इसे भी खुद करिएगा, पैटर्न जो ये पैटर्न है आपको ये खुद से करना होगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। अब नीचे विभिन्न प्रकार के खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या दी गई है। यहाँ पे आपको एक आकृति दी है, ठीक है, एक टेबल दी हुई है, उसमें क्या बोला गया है, इसमें खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या दी गई है। ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं, ये हॉकी और ये बैडमिंटन, ठीक है। अब इन्हें देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें इन्हें देखकर क्या करना है, आंसर देना है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं, बताइए। ये क्रिकेट है ना, 1 2 3 4 5 6, कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इसका आंसर होगा आपका 6। कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 6 बच्चे। नेक्स्ट में आपको क्या बोला गया है, कौन सा खेल सबसे अधिक बच्चों द्वारा खेला जाता है। तो देखो बच्चों, आप एक बार ध्यान से इसको देख लो और मुझे बताओ कौन सा खेल सबसे ज्यादा बच्चों द्वारा खेला जाता है। बिल्कुल बैडमिंटन। तो कौन सा है, बैडमिंटन, ठीक है। सो बैडमिंटन बच्चे सबसे ज्यादा खेलते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सबसे कम खेला जाने वाला खेल कौन सा है, तो बच्चों वो है हॉकी। तो इस तरीके से आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं, कर लेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़िए। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों, इतना ही था। हमने सारे क्वेश्चन करे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़े हैं। तो अब आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को, जो प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं और जो हमने करे हैं, दोनों को ट्राई आउट कीजिएगा खुद से। मैं मिलूंगी आपको अगली कक्षा में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।